हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे और मध्यकालीन इतिहास में अकबर का राजनीतिक अभियान 2-3 दिन से हमने उसको 2-3 वीडियो में देख लिया था। राजनीतिक अभियान एक क्रम से जो महत्वपूर्ण हो सकता था इसको हमने देख लिया है। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले अकबर के समय में कुछ हुए जो विद्रोह थे, जैसे कि उज्बेकों का विद्रोह है, फिर मिर्ज़ा हाकिम जो वो था अकबर का चचेरा भाई, और फिर बंगाल और बिहार में हुए विद्रोह, ये सब। फिर इसके बाद हम देखेंगे अकबर के शासनकाल में उसकी धार्मिक नीति क्या थी, यानी कि इबादत खाने की स्थापना, फिर महजर की घोषणा और फिर दीन इलाही की स्थापना। इन सभी से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो यही आज की वीडियो में होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकबर के शासनकाल में हुए जो कुछ विद्रोह थे उनके विषय में। तो अकबर के शासनकाल में जो सबसे पहला विद्रोह था वह उज्बेकों द्वारा किया गया 1564 में। 1564 में उज्बेक विद्रोह है। 1564 में उज्बेकों का विद्रोह है। इसमें बस इतना ही जानना है कि जो उज्बेकों का विद्रोह है यह अकबर के समय में हुआ था, और डेट भी जानते रहें कि सबसे पहला विद्रोह जो अकबर के शासनकाल में हुआ था वह उज्बेकों का ही था। तो अब उज्बेकों के विद्रोह के बाद 1566 और 67 में मिर्ज़ा हाकिम का विद्रोह हुआ। 1566 और 67 में मिर्ज़ा हाकिम का विद्रोह है। मिर्ज़ा हाकिम का विद्रोह। मिर्ज़ा हाकिम जो है वह अकबर का चचेरा भाई था और साथ में पंजाब का गवर्नर भी था। तो मिर्ज़ा हाकिम ने 1566 और 67 में विद्रोह किया, पर उसके विद्रोह को भी दबा दिया अकबर ने। फिर इसके बाद तो मिर्ज़ा हाकिम जो है यह पंजाब का गवर्नर था। पंजाब का गवर्नर और अकबर का चचेरा भाई। फिर मिर्ज़ा हाकिम के विद्रोह के बाद बंगाल और बिहार में विद्रोह होता है अफ़गानों द्वारा, और अफ़गानों का जो विद्रोह है उसका भी संबंध मिर्ज़ा हाकिम से है, क्योंकि बंगाल और बिहार में जब विद्रोह हुआ तो वहाँ के विद्रोहियों ने मिर्ज़ा हाकिम को ही बादशाह घोषित कर दिया था। वह हुआ 1580 में। तो 1580 में बंगाल और बिहार में विद्रोह हुआ। बंगाल और बिहार में वही अफ़गान हैं जिनको अकबर ने दबा दिया था, पर अकबर के शासनकाल में 1580 का वर्ष, 81 का वर्ष जो बंगाल और बिहार में विद्रोह हुआ था यह बहुत संकट का समय माना जाता है, क्योंकि बंगाल और बिहार के जो विद्रोही थे इन्होंने अकबर के चचेरे भाई मिर्ज़ा हाकिम को ही अपना बादशाह घोषित कर दिया था, जो पंजाब का गवर्नर था। लेकिन अकबर ने इस विद्रोह को भी दबा दिया। लेकिन यह जो बंगाल और बिहार में 1580 का विद्रोह है यह अकबर के शासनकाल का सबसे संकट काल माना जाता है, यानी कि सबसे गंभीर विद्रोह यह अकबर के शासनकाल का था। और यह पूछा भी गया है कि कौन सा विद्रोह या कौन सा वर्ष जो है वह अकबर के शासनकाल का सबसे गंभीर या सबसे संकट काल माना जाता है। तो वह 1580 का ही समय है जब बंगाल और बिहार के अफ़गान विद्रोहियों ने मिर्ज़ा हाकिम को बादशाह घोषित कर दिया, और अकबर के समक्ष एक बार लगने लगा था कि उसकी गद्दी खतरे में है। तो यही सबसे गंभीर संकट का समय था अकबर के शासनकाल में। फिर 1580 के बाद लगभग 1586 में रोशनाई यूसुफ जाइयों का भी विद्रोह हुआ। (1586) में रोशनाई आसफ जाइयों का विद्रोह हुआ। अब रोशनाई या आसफ जाइयों का जो विद्रोह है यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अकबर का जो सबसे विश्वस्त उनका व्यक्ति था और अकबर के शासनकाल में उनका सबसे करीबी मित्र भी था, और एक कवि भी बीरबल जो था उसका इसी विद्रोह के समय में उसकी बीरबल की भी हत्या कर दी गई इसी विद्रोह के समय। तो यह भी जानते रहें
कि रोशनाई आसफजाइयों का जो विद्रोह है, इसी विद्रोह को दबाते समय बीरबल भी साथ में था और विद्रोहियों द्वारा बीरबल की भी हत्या कर दी गई। तो इसी विद्रोह के समय बीरबल की हत्या भी हो गई, जो अकबर का सबसे विश्वस्त उनका करीबी मित्र था और अकबर का सबसे प्रिय पात्र भी था। फिर 1586 में यह विद्रोह हुआ। फिर इसके बाद रोशनाई आसफजाइयों के विद्रोह के बाद 1599 में अकबर के शासनकाल का जो अंतिम विद्रोह है वह खुद उसके पुत्र ने ही किया, सलीम ने, यानी कि जहांगीर ने। तो 1599 में जहांगीर ने विद्रोह कर दिया अपने पिता के ही खिलाफ। 1599 में सलीम यानी कि जहांगीर का विद्रोह। अब सलीम और जहांगीर का जो विद्रोह है, तो इसका विद्रोह के पीछे जो कारण था कि जो अकबर का बेटा है सलीम यानी कि जहांगीर, यह शराबखोरी में बहुत पड़ गया था और नशे का बहुत आदी हो गया था और यह बात अकबर को पसंद नहीं थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि अकबर शराब का शौकीन नहीं था, लेकिन जहांगीर बहुत ज़्यादा ही शराब पीने लगा था और जिस वजह से अकबर बहुत नाराज़ था। और फिर 1599 में यह सब देखते हुए जहांगीर अकबर से नाराज़ हो गया और फिर विद्रोह कर बैठा। और फिर जहांगीर ने इलाहाबाद में अपना राज दरबार लगा लिया और फिर खुद के नाम का खुतबा भी पढ़वाया और सिक्के भी ढलवाए। तो जहांगीर पूरी तरह से खुल करके विद्रोह करने लगा, लेकिन फिर अकबर ने जहांगीर के विद्रोह को दबा दिया और फिर से बेटे और बाप में समझौता हो गया। फिर यह था 1599 में। इसमें एक बात जानने वाली है कि जो सलीम है यानी कि जहांगीर, अकबर इसे प्यार से सेखू बाबा कहता था। यह भी एक बार पूछा गया है कि अकबर किसे सेखू बाबा कहता था। तो सलीम या जहांगीर का नाम ही अकबर सलीम को ही प्यार से सेखू बाबा कहता था, यह है। फिर जब इस विद्रोह में जहांगीर ने जब अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया और वह समझौता करने पर तैयार नहीं था, तब अकबर ने अबुल फजल को बुलाया इस बीच में समझौता कराने के लिए। लेकिन जहांगीर को यह लगा कि अबुल फजल ही मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहा है। जब जहांगीर को ऐसा लगा कि अबुल फजल ही इसका दोषी है, वह मेरे पिता को भड़का रहा है, तब जहांगीर ने ओरछा के राजा बीर सिंह बुंदेला को बुला करके अबुल फजल की भी हत्या करवा दी। और यह घटना है 1602 की। तो 1602 में जहांगीर ने बीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी। अबुल फजल की हत्या करवा दी। और अबुल फजल की हत्या में जहांगीर का हाथ था। इसका प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि जहांगीर जब सुल्तान बना अपने पिता की मृत्यु के बाद 1605 में, तो फिर बीर सिंह बुंदेला को उसने 3000 का मनसब भी दिया था। तो इस वजह से यह प्रमाणित होता है कि अबुल फजल की जो हत्या है वह जहांगीर ने ही बीर सिंह बुंदेला से करवाई थी। तो ये तो थे अकबर के शासनकाल में हुए कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह जो पूछे जा सकते हैं। एक क्रम भी इसको देखते रहें और साथ में जो घटनाएं कुछ इसमें घटी थी, इसमें अगर सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण अगर आप जानना चाहें, इसको सबसे अधिक ये अधिक जो इम्पोर्टेंट है कि अकबर के शासनकाल का जो सबसे संकट काल है यह 1580-81 है, जो मिर्ज़ा हाकिम है जब उसको विद्रोही अपना बादशाह बना देते हैं। और फिर बीरबल की हत्या रोशनाई या आसफजाइयों के विद्रोह के समय, और सलीम का विद्रोह जो है यह 1599, और अबुल फजल की हत्या, ये घटनाएं सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, इसको जानते रहें। फिर अब हम आते हैं अकबर की धार्मिक नीति पर, यानी कि
उसका इबादत खाना जो सबसे अधिक पूछा जाता है, यानी कि इबादत खाना कहाँ था और उसमें जो अन्य धर्मों के लोग शामिल थे उन कौन कौन से थे, यह सब